अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियाज अहमद आपको अल्टीमेट एक्सेल कोर्स फ्रॉम बिगिनर्स टू प्रो के थर्ड लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फार्मूलाज में खुशामदीद कहता है। इस लेक्चर में हम बेसिक फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि आखिर फार्मूला से क्या मुराद है। सिंपली हम कह सकते हैं कि फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ सेल, यानी कि किसी भी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाए वो फार्मूला है। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल से हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं। फर्ज किया हमारे पास एक सेल में 5 है, सेकंड सेल में भी अगर वैल्यू 5 हो, थर्ड सेल में अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, सबसे पहले फार्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि इक्वल का साइन लगाया जाए। इक्वल साइन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेल की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए माउस से आप इसको क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से एरो कीज को यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेल की वैल्यू B2 प्लस सेकंड सेल की वैल्यू एंड देन एंटर। जब तक एंटर प्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक एक्टिविटी जो है परफॉर्म नहीं होगी, तो इसलिए एंटर प्रेस करना ज़रूरी है। इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल फार्मूला बार में मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक लगा दें। माइनस करने के लिए माइनस का साइन, तो 5 - 5 0। इसी तरह से अगर डिवाइड करना चाहें तो इसके लिए फॉरवर्ड स्लैश एंटर। 5 / 5 1। एक्सेल में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अलावा और भी काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं। इनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सैम्पल नेम एंड फंक्शनैलिटी इनकी यहाँ पे बताई हुई है। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस साइन एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन के लिए, कैरेट साइन एक्सपोनेंशिएशन यानी कि पावर को रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू रेज द पावर ऑफ 5 देन फार्मूला स्टार्ट करने इक्वल साइन 5 कैरेट 2। 5 × 5 या 5 की पावर अगर रेज किया जाए तो 25 होगा। इस तरह से एम्परसेंड कॉन्कैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स की वैल्यू को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ किया अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हो रियाज एंड सेकंड सेल में अहमद, अगर हम इनको ज्वाइन करना चाहें, हम ये अगर चाहें कि किसी एक स्पेसिफिक सेल के अंदर दोनों वैल्यूज़ आ जाएं, तो उसके लिए हम इसका फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट सेल की वैल्यू एम्परसेंड, सेकंड सेल की वैल्यू एंटर। लेकिन आप देखने की इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि रियाज अहमद बिल्कुल इनमें स्पेस नहीं है, तो स्पेस ऐड करने के लिए सिंपली एम्परसेंड कॉलन स्पेस कॉलन एम्परसेंड एंड देन एंटर। तो आप देखने का अब यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही है। इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते वक्त हमें ख़ास तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है, जिसे हमने यहाँ पे एक टेबल से ज़ाहिर किया हुआ है। इसको देखते हैं। नाइट यहाँ पे सबसे पहले पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशिएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड आखिर में सब्ट्रैक्शन। हमें इसी तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज हम जो भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें जो मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरतीब को याद रखने के लिए आप ये स्टेटमेंट ज़हन में रखें। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय डियर आंट सलमा, जहाँ पे P से मुराद पैरेंथेसिस, E से मुराद एक्सपोनेंशिएशन, M मीन मल्टीप्लिकेशन, D से डिवीजन, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। तो इस स्टेटमेंट से हमें याद रखना बहुत आसान है। तो नेक्स्ट अब बात हो जाए कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के हवाले से। लॉजिकल ऑपरेटर का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी मदद से एक्सेल 2 वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करके जो डिसीजन मेकिंग है वो करता है। बेसिकली 2 वैल्यूज़ के दरमियान कंपैरिजन करने के बाद एक्सेल हमें बताता है कि रिजल्ट क्या है। यूजुअली जो रिजल्ट है वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। तो अनहाइड, ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। 2 वैल्यूज़ हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन।
तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में इक्वल साइन यूज़ किया जाता है इक्वल टू के लिए। इस तरह से राइट एंगल ब्रैकेट जो है वो ग्रेटर दैन के लिए यूज़ की जाती है, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लेस दैन के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह से राइट एंगल ब्रैकेट प्लस जो इक्वल साइन है उनको ग्रेटर दैन और इक्वल टू के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एंड इक्वल टू का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होगा लेस दैन और इक्वल टू। इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ की जाती हैं। दोनों एंगल ब्रैकेट्स राइट एंड लेफ्ट को नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि हमारे सामने जो टू वैल्यूज़ गिवन है, जैसे यहाँ पे वैल्यू 1, 15 एंड 10 इक्वल टू, तो बेसिकली अब यहाँ पे ये हमने देखना है कि 15 एंड 10 में कंपैरिजन करके हमें ये पता होना चाहिए कि क्या 15 जो है वो 10 के बराबर है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे, इक्वल का साइन, फर्स्ट वैल्यू, तो इक्वल टू के लिए हमारे पास इज इक्वल टू का साइन है, तो इज इक्वल टू सेकेंड वैल्यू एंड देन एंटर। फॉल्स, रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है जो 15 है वो 10 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, कि 15 10 के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है 15 10 के इक्वल नहीं है, तो आंसर विल बी ट्रू, ट्रू होना चाहिए। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल साइन, फर्स्ट वैल्यू, नॉट इक्वल के लिए एंगल ब्रैकेट्स राइट एंड लेफ्ट, सेकेंड वैल्यू एंड देन एंटर। इस तरह से लेस देन 15 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है, बेसिकली 15 कम है, एक लेस देन हमने फाइंड करना कि 15 की जो वैल्यू है वो 10 से कम है या ज़्यादा है। दोनों को आप चेक कर सकते हैं, लेस देन है ग्रेटर देन से। 15 10 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो इसलिए लेस देन में फॉल्स आएगा, जबकि ग्रेटर देन में फिर ट्रू आना चाहिए। हम इसको फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, लेस देन के लिए हम यूज़ करेंगे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, सेकेंड वैल्यू देन एंटर। ग्रेटर देन को कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वैल्यू, ग्रेटर देन के लिए राइट एंगल ब्रैकेट को हम यूज़ करेंगे, सेकेंड वैल्यू देन एंटर। इसी तरह से 15 एंड 25 हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ये डिफरेंट हमारे सामने वैल्यूज़ हैं, तो इनका कंपैरिजन करने के लिए 1 बाय 1 ज़रूरी नहीं कि आप फार्मूला को दोबारा से पुट करें। जब आपके पास फर्स्ट सेल में हमने फार्मूला अगर पुट कर लिया, हमें दोबारा से फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा छोटा सा क्रॉस का साइन, इसको फिल हैंडर कहते हैं। फिल हैंडर को अप्लाई करने के लिए लेफ्ट प्रेस करके इसको आप प्रेस करके ड्रैग कर लें, खुद ब खुद ऑटो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। या अब यूँ भी कर सकते हैं कि जैसे ही प्लस साइन यहाँ पे बनता है वहाँ पे आप जल्दी से डबल क्लिक कर दें, इसको ड्रैग किया जा सकता है माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस रख के, या जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जो ये हमारे पास फिल हैंडर इसको बोलते हैं, फिल हैंडर पर डबल क्लिक करें तो फार्मूला ऑटो अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कुछ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन से क्या मुराद है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।